एक मृगा के संग ते भरत धरे मृग दे, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत सने। महाराज भरत का चरित्र बड़ा ही पवित्र है, ज्ञान को और बुद्धि को बढ़ाने वाला है, अध्यात्म को भी प्रकट करने वाला है, जो अपने समस्त ज्ञान को छुपा करके और अज्ञानता का परिचय दे रहा हूं और समय आने पर उस अज्ञानता को बदल करके ज्ञान का प्रतिबिंब खड़ा कर दे, उससे बड़ा ज्ञानी कौन है। ठीक उसी प्रकार हमारे भरत जी महाराज हैं। प्रियव्रत महाराज के वंशज, नभ के पुत्र नाभाग, नाभाग के पुत्र ऋषभ और ऋषभ के 100 पुत्र में ज्येष्ठ पुत्र है भरत। सौ पुत्र में ज्येष्ठ पुत्र भरत है, जिसमें से 9 पुत्र नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो गए, 81 पुत्र कर्मकांड के विद्वान हो गए। और भरत जी बच्चे 9 गौ 9 योगेश्वर हो गए, जिसको आप दिगंबर कहते हैं, निरंतर विचार करने वाले। भरत जी महाराज जिस घर में जन्म लिए ब्राह्मण कुल में 5 भाई, काम धंधा कुछ नहीं, केवल भोजन करना और घूमना। घर वाले परेशान हो गए, कहने लगे भैया ऐसा करो, इसको ले जाओ, यदि बाबा ही बनना है, घर में कुछ करना धरना है नहीं, तो इसको किसी मंदिर में छोड़ दो, वहीं पर खाए और मस्त पड़ा रहे। पिताजी लेकर मंदिर पर पहुंचे, गुरु जी से पूछा, भाई गुरुदेव अगर जगह हो तो इस बालक को अपनी शरण में लगा लो, कुछ शिक्षा दीक्षा ग्रहण करवा दो। भरत जी चाहते भी थे कि हम घर से निकल जाए, दूर रहे तो ज्यादा अच्छा, एकांत में रहना उन्हें ज्यादा पसंद था। काफी दिनों तक रहे, पढ़ाई लिखाई पूर्ण हो गई, घर जब वापस आए तब भी वही आदत बनी रही। भाइयों ने कहा यदि कुछ करता नहीं तो इसको खेतों में रख दो, टहलता ही है तो वहां पर खेतों की रखवाली करेगा आसानी से, खाए पिए मस्त पड़ा रहे और खेतों की रखवाली करेगा। ये करते करते महाराज रघुगढ़ राजा भरत जी महाराज अपने ज्ञान को छुपाए मस्त। पहले जन्म में तो उन्होंने अपने ज्ञान और भक्ति के चरम शिखर पर पहुंचने के बाद एक मृगा को देखा और देखने के उपरांत उस ममता को मोह में प्रकट कर दिया। ममता को, प्रेम को मोह ऐसा हो गया कि उनको डुबो दिया। अपने कुटिया में बैठे और उस मृग के ऊपर दृष्टि दौड़ाए, उधर से सिंह ने धावा बोला और उस मृग के उधर में बच्चा था और उसने जैसे शेर को देखा एक छलांग लगाई कि बच्चा जल के उस पार गिर गया और वो मृगी मर गई। उस बच्चे को उठा कर लाए और उसके देख रेख पालन पोषण महाराज भरत जी करने। प्रेम के साथ जीवन जीने लगे, पर भरत जी महाराज उसके बिना रह नहीं पाते। ऐसे मोह के गहरे गर्त में फंस गए, सारा पूजा पाठ धर्म कर्म सब भूल गए। जैसे माता अपने बच्चों के चक्कर में पड़ जाती, सब कुछ भुला देती, वैसे भरत महाराज उस मृग के बच्चे में फंस गए। जब तक बेचारा कुछ खा पी नहीं लेता तब तक चक्कर में पड़े रहे। एक दिन अचानक से भरत जी महाराज संध्या वंदन कर रहे थे और बच्चा डोरी से खुल गया
और बाहर घूमने लगा, किसी शेर का शिकार बन गया। उसी चक्कर में भरत जी महाराज ने अपने प्राण को त्याग दिया, सहन नहीं कर पाए। दोबारा पुनः जन्म हुआ जड़ भरत के रूप में। अपनी मूर्खता का परिचय देने लगे, हम कुछ जानते ही नहीं। इस जन्म में महाराज विचार कर रहे हैं, उधर से महाराज रघुगढ़ की सवारी आ रही थी। सिंधु देश का राजा रघुगढ़ उसके जितने कहार थे डोली उठाए लिए जा रहे थे, उसी पालकी के ऊपर सवार था राजा। एक कहार की थोड़ा तबीयत बिगड़ गई, उसने कहा राजन चला नहीं जाता। बात देखो कोई दिखाई पड़ता हो अड़ोस पड़ोस में तो उसे बुला लो, अपना कंधा बदली कर लो। तो वृक्ष के ऊपर चढ़कर देखा कि दूर पर एक नवयुवक काले रंग का खड़ा नजर आया। कहा महाराज यहाँ से लगभग 100 मील दूर एक पुरुष दिखाई पड़ रहा। चलो भाई उसी दिशा में लेकर पहुंचे। कार कहने लगा भैया आपको हमारे महाराज बुलाए हैं, थोड़ा चलो। भरत महाराज कुछ बोलते नहीं, उसी दिशा में चल पड़े जहाँ बुला रहा है। पहुंचे, महाराज ने कहा कंधा लगा लो, पालकी उठाओ। और कोई यदि पालकी या बोझ कभी ना उठाया और उसे पहली बार उठाने के लिए बोल दिया जाए तो बेचारा कैसे उठाएगा? उठा लेगा लेकिन चल नहीं पाएगा, क्योंकि उसे अभ्यास तो है। पर महाराज भरत चलने लगे, उटपटांग बोलने लगे सारे कहा लोग, महाराज जी ये चलता नहीं है, अच्छे ढंग से चलने आता ही नहीं है, कभी बोझ उठाया नहीं है। महाराज रघुगढ़ कहने लगे थोड़ा जल्दी जल्दी से अपना कदम उठा, आगे बढ़ा, मुझे सत्संग में जाना है। कपिल मुनि के आश्रम पर सत्संग हो रहा था, उसी सत्संग में भाग लेने के लिए राजा रघुगढ़ जा रहे थे। और अचानक से महाराज भरत से मुलाकात हो गई और वो पठान भाषा जैसे बोलना चालू कर दिया, इतने में पालकी उतार दी। महाराज भरत खड़े हो गए। तयोदितं व्याक्तमपि प्रलब्धं भर्तुः समे स्यादवीरभारा गन्तुर् यदि स्यादधिकं मध्वा पीबेत रासो नभिदं प्रवादा। महाराज जिसे आप कहते हैं भार को लेकर जल्दी चलो, ना तो मैं कभी भार उठाया हूं और ना ही उठाता हूं। ये कार्य तो शरीर का है, बोझा ढोने का कार्य शरीर का है, चलने का कार्य शरीर का है, पथिक का है। इसलिए महाराज मुझसे ये कार्य नहीं हो सकता है। हाँ अरे तो इतना मोटा तगड़ा है, हट्टा कट्टा जवान चल नहीं पाता। महाराज ना तो मैं मोटा हूँ और ना ही पतला हूँ, ना ही छोटा हूं और ना ही बड़ा हूं, मैं कुछ नहीं हूं। मुझे आत्मा में ये इन प्रकार के द्वंद्व नहीं भरे हैं महाराज। जैसे इस प्रकार की भाषा रघुगढ़ की समझ में आया, झट पालकी से बाहर आया। जायते विपरणिमते वर्धते पयपक्षीयते। रघुगढ़ ने कहा महाराज जो आप क्रिया बता रहे हो ना, ये सब आपकी नहीं है तो फिर किसकी? ये सब शरीर की तो है और किसकी? सीधी सी बात है। मुझे तो तुम पागल जैसे दिखाई पड़ते हो, देखने में पागल दिखाई पड़ते हो, लेकिन बातें तो ये ज्ञानी जैसे कर रहे हो। मुझे संदेह हो रहा है, अपना परिचय बताओ।
रघुगण महाराज बोल ही रहे थे कि उनकी दृष्टि महाराज भरत के कंधे पर जा पड़ी, और जैसे ही कंधे पर देखा गया कि कस्तुम निगूढ़ चरस्य द्विज्वाना बिभर्षि शूद्रम कथमो अधूतः। उनके कंधे पर एक मोटा सा जनेऊ दिखाई पड़ा, और जनेऊ को देख करके महाराज डर गए। कहा महाराज मुझे डर लगता है तो केवल ब्राह्मण से, और किसी से नहीं, भूमंडल पर मैं किसी से डरता ही नहीं हूं। नाहं विशंके सुरराज वज्रान अत्रयाच शूलान यमस्य दंडान। यम के दंड से भी डरा जा सकता है, उससे बचा भी जा सकता है, और डरने के बाद भी बच सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण के कोप से यमराज भी मुझे नहीं बचा सकता है। कि इंद्र कुलिस मम शूल विशाला अकाल दंड हरि चक्र कराला। जो इनकर मारा नहीं मरई विप्रद्रोह पावक सोजरई। महाराज मुझे डर लगता है, भय लगता है कि कहीं आप कुपित होकर श्राप ना दे दें और मेरे वंश का सर्वनाश ना हो जाए। उस त्रिशूल से, उस सूल से, उस चक्र से, उस भाले से, उस पर्ची से मुझे भय नहीं लगता, दावा अग्नि से भी डर नहीं लगता, पर ब्राह्मण के श्राप से बहुत डर लगता है। जो भी बात आपने महाराज अभी कही थी, ठीक मैं उसी प्रकार कहता हूं। जो आप कहते हैं ना मैं मोटा हूं, ना पतला हूं, ना हट्टा तगड़ा हूं, ना बड़ा ना छोटा हूं, कुछ नहीं हो, तो सीधी सी बात है, आपके ही वचनों में मैं उत्तर देने का प्रयास करता हूं कि एक चूल्हा बनाइए और चूल्हे के ऊपर बटलोई चढ़ा दीजिए, ठीक है, उसमें जल भर दीजिए, ठीक है, उसके नीचे आग दबा दीजिए, और ठीक है, कहा उसमें जल के भीतर में चावल डाल दीजिए, उसको इतना पकाइए कि चावल पक जाए। तो आप बताइए कि यदि जो भी कुछ दंड इस शरीर पर पड़ेगा तो इंद्रियों को कष्ट होगा, और इंद्रिय को कष्ट होगा तो मन को कष्ट होगा, मन को कष्ट होगा तो आत्मा को कष्ट होगा। इसलिए महाराज हमने क्या व्यर्थ कह दिया। तो भरत महाराज कहने लगे अस्थाल निग्नतापात पयसोभितापास अतापास सतंबुल्लभगर्भरन्धि देहेन्द्रयश्वास सन्नकरसा अततय संसृता पुरसानरोधा। महाराज जो आप बातें कर रहे हो ना, ये सब सावयव है, ये सब सावयव की बात आपने की है। आप विचार करो, जल भर के रख दिया जाए और उसमें आकाश का प्रतिबिंब दिखाई पड़े, कोई तलवार से बोले मैंने आकाश को 2 टुकड़े में काट दिया, आप मान लोगे? नहीं। कोई अग्नि को, धधकती हुई अग्नि को प्रहार करे और काट कर नष्ट करना चाहिए तो ऐसा कर सकता है? कभी नहीं होगा। और यदि कोई जल को छिन्न भिन्न करना चाहे तो भी नहीं कर सकता। इसलिए ना तो आप अग्नि को शांत कर सकते हो, ना जल को शांत कर सकते हो, और ना ही आकाश को नष्ट भ्रष्ट कर सकते हो, ना ही आकाश को किसी थैले में डाल सकते हो। तब उसी प्रकार से इस आत्मा को आप किसी प्रकार का दंड नहीं दे सकते हो। ये कुछ नहीं करता है, जो भी कुछ करता है ये शरीर करता है। इसलिए निर्वयो की बात करो, ये आत्मा निर्वयो है, ये निर्वय, इसको कोई ना कोई बींध सकता है, ना बांध सकता है, ना मार सकता है, ना गला सकता है। नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। जिस प्रकार से आकाश, पृथ्वी, सूर्य,
अग्नि, जल, वायु को ना तो पकड़ सकते हैं, ना जला सकते हैं, ना काट सकते हैं, उसी प्रकार से हमारी आत्मा है। इस आत्मा को ना हम जला सकते हैं और ना ही जला सकते हैं। इसलिए महाराज किसी को दास बनाना छोड़ करके स्वयं भगवान के दास बनकर जीना सीखो। जिसको जीवन में जीना सीख लिया, समझ लो कि वही सच्चा भगवान का प्रिय भक्त है। उसे जीवन जीने की कला आ जाए तभी उसका जीवन सार्थक हो जाता है। अब जीवन जीने की कला कैसे आएगी? 15 लोगों का भोजन बनाना है और 15 लोगों के भोजन में तेल डालते हैं कढ़ाई में और उसमें मिर्च मसाला इत्यादि डाल करके जब सब्जी को खूब पका लेते हैं, फिर उसके बाद में जल डालकर जब उसमें नमक डालते हैं, पर 15 लोगों के बराबर नमक की मात्रा नहीं डाली जा सकती है। नमक की मात्रा तो स्वाद अनुसार ही पड़ सकता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से एक सब्जी मसाले को डालकर भूज करके पका करके जब खाया जाता है तो स्वाद के योग्य हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से अपने जीवन में जिस वस्तु की आवश्यकता जिस प्रकार हो, उसी प्रकार से यदि निर्वाह करना उसे जीवन में आ जाए तो समझ लीजिए उसको जीवन जीने की कला आ गई। पूरे भक्त वत्सल भगवान की। इस